हेलो बच्चों, वेलकम बैक। बच्चों, क्लास 11th सभी विद्यार्थी, सभी स्टूडेंट्स रेडी हो जाइए। अपना चैप्टर चल रहा था द लास्ट लेसन, और जो बुक थी बच्चों वो थी फ्लैमिंगो। आप सभी को पता है। तो आप सभी स्टूडेंट्स जो है ध्यान दीजिए, अपने कॉपी मतलब आई मीन टू से बुक अपनी ले लीजिए और कॉपी और पेन लीजिए, साथ में वर्ड मीनिंग को तैयार कीजिए। चैप्टर हमारा आ जाए, इसका नाम है द लास्ट लेसन, जिसको हम आगे पढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिए। देखो बच्चों, हम जो पढ़ रहे थे हमने थोड़ा बहुत पढ़ लिया था, उसके आगे हम देखेंगे इसको चैप्टर को, जो है कि जो लड़का था, फ्रेंच नाम का लड़का, वो अपनी स्कूल जा रहा होता है। आप सभी को पता है, हमने पहले जो जाना था उसमें तो पहला पार्ट हमने इसका पढ़ लिया था बच्चों। ये आप नेक्स्ट पढ़ रहे हैं। तो उसके अंदर जो लेखक जो बताना चाह रहा था, हमने कि कह रहा था कि वो जल्दी जल्दी स्कूल जा रहा था, तो उसने रास्ते में देखे कभी कभी पक्षियों के अंडे चुराने चला था, फिसल पट्टी खेलने चला जाता था, है ना। पढ़ा था ना आप लोगों को, मालूम है ना। तो आप ध्यान दीजिए, इसी तरह से आपको मालूम रखना है कि चैप्टर के अंदर और क्या होगा। तो मैं थोड़ा सा आपको एक बार पुराना जो टॉपिक है, पुराना जो इसका कहानी का जो मैटर है वो बता देता हूँ। कि वो लड़का जा रहा है, तभी रास्ते में देखता है कि प्रूसियन के सैनिक जो है ड्रिलिंग कर रहे थे, युद्धाभ्यास कर रहे थे चर्च के पीछे। और जब वो उसको ध्यान देते थे, उसने देखा बुलेटिन बोर्ड पे उस दिन बहुत बड़ी भीड़ लगी हुई थी। बुलेटिन बोर्ड सूचना पट पर, जहाँ पर युद्ध लड़ाई की खबरें, बहुत सारी खबरें आती थी, ठीक है ना। और जब आगे जा रहा था तो वहीं पे क्या आता है कि वॉक्टर नाम का एक आदमी होता है जो लोहार होता है, वो भी कहता है अरे बब धीरे धीरे चल, तेरे पास स्कूल के लिए काफ़ी समय होगा। लेकिन उसको समझ में नहीं आता है ना। अब उसके बाद क्या होता है, क्या हुआ कि जब वो स्कूल जा कर के देखता तो सब कुछ, सारा माहौल जो था वहाँ का शांत पड़ा था। कहने का मतलब कोई वहाँ पर जो चहचहाट नहीं हो रही थी चिड़ियों की, टेबल को कुर्सियों को खोलने की आवाज़ें नहीं आ रही थी। और जब वो चुपचाप जो है फ्रेंड जब अपने क्लासरूम में जाता है, तो वहाँ पर जाने के बाद क्या होता है, अब उसको हम देखते हैं। तो देखो बच्चों, क्या होता है उसके अंदर, देखो वो कह रहा है खुद लड़का, आई जंप्ड ओवर द बेंच, मैं टेबल के ऊपर से जंप लगाई, मैंने छलांग लगाई मतलब उसने, एंड सेट डाउन एट माई डेस्क, और मेरी जो डेस्क थी उस पर जा करके मैं बैठ गया। बेंच के ऊपर से लगाई और डेस्क छलांग लगा के डेस्क पे जाके बैठ गया। नॉट टिल देन, भाई उस समय तो क्या था, नॉट टिल देन व्हेन आई हैड गोट अ लिटिल ओवर माई फ्राइट, उस समय तक मैं अपने डर पर काबू नहीं पा रहा था। आई हैड गोट अ लिटिल ओवर माई फ्राइट, मतलब डर से काबू नहीं पाया। डिड आई सी दैट आवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, मतलब उसको डर तो लग रहा था, तो उसने क्या किया, इतना काबू नहीं पा रहा था, लेकिन उसने लिटिल ओवर, यानी कहते हैं लिटिल ओवर फ्राइट, मतलब थोड़ा सा अपने डर पर काबू पाया। ज़्यादा समय तो नहीं लगा, लेकिन काबू पा लिया। तब कब पा लिया कि उसने आई सी दैट, कि मैंने क्या नहीं देखा था, आवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, कि हमारा जो अध्यापक थे ना, उन्होंने क्या कर रखा था, जो ग्रीन कोट जो था उनका, हरा कलर का कोट था, वो पहने हुए थे। और हिज फ्राइड, अब उनकी जो फ्राइड होती है ना बच्चों, झालरदार बोलते थे। देखो फ्राइड का मतलब क्या होता है, झालरदार। जो क्या पहन के रखता है वो फ्राइड शर्ट, और उनकी वो झालरदार शर्ट, एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और रेशमी सी काली टोपी, ऑल एम्ब्रॉयडेड, पूरी तरह से कढ़ाई की हुई, कशीदाकारी की हुई थी उसके ऊपर, वो पहने हुए था। दैट ही नेवर वॉर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डे, जिसको वो कब पहनते थे, वो पहनते थे उसको इंस्पेक्शन, निरीक्षण के टाइम पर, या फिर जब प्राइज पुरस्कार का डे होता था, कब प्राइज वगैरह देते थे उस समय पहनते थे। जैसे देखो पिक्चर में दे रखा है आपको, ठीक है। अब क्या होता है, देखो बिसाइड द होल स्कूल, जब तक कि पूरा, इसके अलावा कि पूरा स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज, क्या लगा इसके अलावा उसको, पूरा स्कूल जो था बड़ा अजीब लगा उसको। कैसा लगा, बिल्कुल प्रतीत हुआ अजीब सा। एंड सोलम, बिल्कुल गंभीर, सोलम मैंने क्या होता है बच्चों, बिल्कुल गंभीर था, ऐसा भी शांत बैठे हुए थे मतलब। बट द थिंग दैट सरप्राइज, किंतु सबसे महत्वपूर्ण जो बात थी उसको आश्चर्यचकित करने वाली, किसको, फ्रेंच को, मी मोस्ट वॉज टू सी, वो थी देखने लायक, क्या थी वो, ऑन द बैंक बेंचेज, कहाँ पर, पीछे की बेंच के ऊपर, टेबल्स के ऊपर, दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, जो हमेशा खाली हुआ करती थी, द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक और सेल्वेज, कि हमारी तरह जैसे हम बैठे थे ना, वैसे गांव के लोग भी क्या थे, उनके ऊपर बैठे हुए थे। जो कितनी अच्छी बात है इसने, मतलब उसको इस बात का अजीब लगा, अजीब बात ये लगी कि गांव के लोग जो है वहाँ पर बैठे हुए थे, और ये बात समझ में नहीं आई उसको। तो अब देखो उनमें कौन कौन क्या क्या बैठा हुआ था, उनके बारे में बताएगा। ओल्ड हॉसर, बूढ़ा हॉसर बैठा हुआ था, विद हिज 3 कॉर्नर हैट, जो अपनी 3 कोने वाली टोपी
पहने हुए थे। द फॉर्मर मेयर, भूतपूर्व मेयर बैठा हुआ था, मेयर होता है ना महापौर जिसको बोलते हैं मेयर, हाँ। द फॉर्मर पोस्ट मास्टर, और भूतपूर्व पोस्ट मास्टर डाकिया जो था वो बैठा हुआ था। सेवरल अदर बिसाइड्स, और इसके अलावा अन्य लोग भी एक दूसरे के पास बैठे हुए थे। देखो तो उसको अजीब लगेगा ना, भाई स्कूल कभी आए नहीं थे, आज कैसे बैठे हैं। लुकड सेड, और वो भी कैसे नजर आ रहे थे सब कुछ, एवरीबडी लुकड सेड, हर कोई दुखी नजर आ रहा था, परेशान सा। ओल्ड हॉसर ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर, अब अपना जो ओल्ड हॉसर था ना, बूढ़ा हॉसर, वो अपनी ओल्ड प्राइमर यानी बाल पोथी होती है इसका मतलब, 5वीं क्लास तक की बुक मतलब कक्का वाली, वो एक बाल पोथी लेकर के आया था पुरानी। थम्बड एट हिज एज, और उसके थम्बड एट हिज एज मतलब उसके कोने को क्या किया हुआ था, पकड़े हुए था, अपने अंगूठों में लगाए हुए था, थम किया हुआ था, थंग अंगूठे से दबाए हुए थे उसके कोने को। एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन द नीज, और अपने घुटनों में रखे खोल रखा था किताब को, विद इज ग्रेट स्पेक्टिकल लेइंग अक्रॉस द पेज, और पेज के जो है जो चश्मा पहन रखा था ना उसमें से बार बार क्या कर रहा था, पेजों को पलटे जा रहा था, मतलब पेज एक से बढ़कर एक वो पलटने का काम कर रहा था। जो भी क्या चश्मा पहन रखा था भारी सा, जो स्पेक्टिकल था ना, स्पेक्टिकल ग्रेट बहुत ही बड़ा भारी सा चश्मा पहने हुए था। वाइल आई वॉज वंडरिंग अबाउट इट ऑल, जबकि मुझे इन सब के बारे में बड़ा ही वॉन्डरिंग कर रहा था, मैं विचार करने लगा, आश्चर्यचकित कर रहा था मैं तो आश्चर्यचकित हो रहा था कि अचानक ये सब क्या है। तभी क्या होता है, मिस्टर हैमल, मतलब एम हैमल या मिस्टर हैमल, माउंटेड ही चेयर, वो कहाँ हुए, अपनी चेयर पे आकर के माउंट हो गए। हाँ माउंट का मतलब बच्चों पहाड़ जैसे ऐसे कोई बात नहीं है, मतलब अपनी टेबल पर, मतलब वो आए कौन, मिस्टर जो टीचर थे उनके, मिस्टर हैमल, और आकर के कहाँ बैठ गए, माउंटेन बैठ जाना, अपनी टेबल पर चढ़ गए, मतलब टेबल पर बैठ गए। और क्या हुआ, एंड इन द सेम ग्रेव, उसी ग्रेव से गंभीरता से, ग्रेव यानी गंभीर, एंड जेंटल टोन, और सभ्य सुर के अंदर, विच ही हैड यूज टू मी, जो हमेशा मेरे लिए यूज किया करते थे, सेड बोले, माई चिल्ड्रन, मेरे बच्चों, दिस इज द लास्ट लेसन आई सेल गिव यू, ये अंतिम पाठ है जो मैं तुम्हें दूंगा, तुम्हें पढ़ाऊंगा। मतलब आज का पाठ हमारा कौन सा है, आखिरी पाठ है जो मैं तुम्हें क्या करूंगा, पढ़ाऊंगा। अब क्यों पढ़ाऊंगा, आप भी अपनी बुक में बच्चों इसको अंडरलाइन कीजिए, क्या रीजन बता रहा है वो, क्या, द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ अल्सेस एंड लॉरेन, इसको आपको अंडरलाइन करना है कि अल्सेस और लॉरेन नाम की जगहों पर जो है अब क्या होगा, क्योंकि जर्मनी से आदेश, बर्लिन जर्मनी का है, आदेश आया है क्या काम के लिए, पढ़ाने का, कि जर्मन लैंग्वेज, जर्मन भाषा जो है स्कूलों में पढ़ाई जाएगी अल्सेस और लॉरेन में। और जो वो लोग थे फ्रांस के थे, तो लेकिन उनका जो जगह थी नहीं है अल्सेस और लॉरेन, वो फ्रांस में आती थी, इसीलिए फ्रांस हार गया था उस टाइम पर, ऐसा कहते हैं। द लेसन, द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, कल नया मास्टर आएगा, नए गुरु आएंगे। दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, देखो है ना फ्रेंच वाली बात, कि ये अंतिम फ्रेंच का पाठ है। आई वॉन्ट टू बी वेरी अटेंटिव, मैं चाहता हूँ कि तुम इसे क्या करो, बड़े ध्यान से जो है इस बात को सुनो जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। अब जैसे ही उन्होंने ऐसे बोला ना ये सब ये अंतिम पार्ट है, तभी देखो क्या होता है, ओह द रिच इज, अच्छा उससे पहले एक और है, व्हाट अ थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी, अब मेरे लिए ये शब्द थे ना एक बिजली की गर्जना के समान थे, आसमान में बादल कटते हैं ना, गरजते हैं, उसके समान थे। ओहो द रिचेज, अरे दुष्टों, दुष्ट लोग बोल सकते हैं, रिचेज दुष्ट। दैट वॉज वॉट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल, अब याद आया उसको, तो मतलब यही बात थी कि टाउन हॉल जो था वहाँ पर इस प्रकार की सूचना लगी हुई थी, कहते ना टाउन हॉल पे बहुत बड़ी भीड़ लगी हुई थी वहाँ पर, तो ये बात उसको अब पता चलिए, किसको, फ्रेंच को, ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को। हाँ लाइन टू लाइन देखते जाइए, वर्ड मीनिंग पे फोकस कीजिए, और जो मैं बता रहा हूँ आपको ट्रांसलेशन बता रहा हूँ उस पर भी आप जो है फोकस कीजिए, आपके लिए सब कुछ ठीक हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना। देखिए आगे क्या होता है, माई लास्ट फ्रेंच लेसन, मेरा अंतिम फ्रेंच का पार्ट, वाई क्यों, आई हार्डली न्यू, मैंने बड़ी मुश्किल से तो जाना था, हाउ टू राइट लिखना, बोल रहा है फ्रेंच बोल रहा है, फ्रेंच बोल रहा है, इफ बड़ी मुश्किल से तो जाना था कि मेरे को अब फ्रेंच आने लग गई है। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, अब मुझे आगे नहीं सीखना चाहिए, आई मस्ट स्टॉप देयर देन, तो फिर मुझे यहीं रोक देना चाहिए। ओह हाउ सॉरी, अरे कितने दुख की बात है, अपने आप में बोल रहे हो, कितने दुख की बात है, कितना दुख था किस बात के की, आई वॉज नॉट लर्निंग माई लेसन, कि मैंने अपना पाठ याद नहीं किया। फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स, किस कारण से, कि वो क्या करता था, हमेशा पक्षियों के अंडे तलाशता रहता था, मैंने बताया ना अभी आपको। गोइंग स्लाइड ऑन द सार, या फिर स्लाइड फिसल पट्टी खेलना, फिसलने के लिए चला जाता था।
माई बुक्स और मेरी किताबें दैट हैड सीम्ड सच ए न्यूसेंस, जो मुझे बकवास सी लगती थी, न्यूसेंस बेहुदा सी लगती थी, अबाई लगो पहले तो, सो हैवी टू कैरी और लाने में बहुत ही भारी लगती थी, माई ग्रामर और मेरे ग्रामर का लेसन, एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स और संतों वाली इतिहास की पुस्तक, वर ओल्ड फ्रेंड, वो क्या थे नाउ, और वो मेरे अच्छे मित्र थे, दैट आई कुड नॉट गिव अप, कि अब मुझे इन्हें नहीं छोड़ना, कि मुझे इन सबको नहीं छोड़ सकता मैं इन सबको, ये मेरे सारे मित्र बन चुके हैं, ठीक है। अब उसके बाद क्या बोलता है देखो, एंड मिस्टर हैमल टू और मिस्टर हैमल बी, द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, अब तो ये विचार आ रहा है कि वो तो अब सब कुछ छोड़ के जा रहे हैं, मतलब उसने सब कुछ बताया कि सारे मेरे मित्र बन गए हैं, लेकिन अब मैं इन सबको छोड़ नहीं सकता, अब विचार यही आ रहा था। क्या विचार आ रहा था, एक देखो इसने कहा दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, कि मुझे मैं उनको भी दोबारा नहीं देख पाऊंगा अब तो, मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर, अब मुझे क्या इन सब के सारे नियम, उनकी वो छड़ी वाला जो हाथ में डंडा रखते थे वो, तो बात रहा क्या कह रहा है कि मैं उनके विचारों को छोड़ नहीं सकता, और उनके जो नियम जो उन्होंने बताए थे, और उन्हें डंडा जो हमें पिटाई करते थे, वो सबको मैं छोड़ नहीं सकता, और उनका कैंसा क्रैंक क्या जाएगा, और क्रैंकी ही वॉज, और कितना सनकीपन जो था, मैं उन सब के लिए बाध्य हो गया हूँ मैं, मतलब मुझे भूलना पड़ेगा ये सब उनको, जो है जो मिस्टर हैमल जो है, जो हमारे साथ हमें जो भी पढ़ाते थे, हमारे साथ लगाव था, तो अब इन सबको छोड़ने के लिए हमें बाध्य ही होना पड़ेगा, मतलब जर्मनी से आदेश आ गया कि अब तो चैप्टर ही जो पढ़ाया जाएगा, तो मतलब उसके लिए वो गलत हो गया था, ठीक है। पुअर मैन, बेचारा आदमी या बेचारा कुछ भी बोल सकते हैं, इट वॉज इन ऑनर ऑफ हिज दिस लास्ट लेसन, ये सब उनके सम्मान में था अंतिम पाठ, दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लॉथ, इसी वजह से वो संडे वाले कपड़े पहन रखे थे, देखा था ना उसने, जो गेवडियन ड्रेस वगैरह पहन रखी थी, झालरदार शर्ट पहन रखी थी, है ना। एंड नाउ आई अंडरस्टूड, और हमें पूरी तरह से मैं समझ गया, लड़का बोल रहा है वो क्या समझ गया, मतलब वो ये सब देख रहा था कि एम हेमल जो है आज के दिन संडे वाले कपड़े पहने हुए थे, अब उन्होंने बता दिया कि जर्मनी से आदेश आ गया, जर्मनी से आदेश ये आ गया कि अब जो है अल्सेसन लोरेन, जो मैंने पढ़ा ना पीछे, लोरेन नाम की जगह पर जो है जर्मन पढ़ाई जाएगी, और फ्रेंच, क्योंकि जर्मन ने युद्ध जीत लिया था, इस वजह से उसको दुख हो रहा था कि अब मिस्टर हेमल ने हमें कह दिया कि ये हमारा अंतिम पार्ट है, और अंतिम पार्ट बड़ी मुश्किल से मैंने पढ़ना सीखा था। वाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वर सिटिंग, अब उसको ये समझ में आ गया कि गांव के जो बूढ़े लोग थे ना, वो क्यों बैठे हुए थे, दे वर इन द बैक ऑफ द रूम, वहाँ पर आकर के, मतलब ये बात उसको आज अब समझ में आ गई कि गांव के लोग भी आकर के बैठ रहे, ऐसा क्या है, मतलब ऐसा तो क्यों बैठे थे, ये बात भी उसके समझ में आ चुकी थी। और इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी, क्योंकि वे दुख प्रकट करने के लिए आए थे, उनसे माफ़ी मांगने के लिए आए थे, ये समझ लीजिए, इसलिए आया था कि उनको क्या था, दुख था, किस बात का दुख था, देखो कि टू दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, कि वो कभी स्कूल में ज़्यादा दिन गए ही नहीं थे, इस बात का उनको दुख था, पहले क्यों नहीं गए वो। इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग और मास्टर फॉर हिज 40 ईयर्स ऑफ फेथफुल सर्विस, ये उनका एक अच्छा तरीका था हमारे मास्टर, हमारे गुरुजी को क्या करने का, धन्यवाद देने का, थैंकिंग देना, भाई गांव के लोगों तो जो यहाँ सब गुरुजी है कोई मतलब नहीं, आगे पढ़ा दिए, ठीक है, कभी उनके स्कूल में नहीं आए, कभी देखे नहीं, तो उन्होंने देखा आकर के कि ये तो वास्तव में जा रहे हैं, तो उनको 40 साल जब उनको पढ़ाते हो गया था, बच्चों याद रखिएगा 40 ईयर्स, कई बार छोटे क्वेश्चन पूछ लेता है, जैसे एक बार क्वेश्चन आया था, आपको पता है कि जो लड़का था ना वो साहेब आलम, तो वो कहते हैं कि चाय की दुकान पे काम करते तो कितना रुपए मिलता था, तो कई बच्चों ने 500 किया, किसी ने 1000 किया, किसी जो कि 800 रुपये उसको मिलता था और खाना मिलता था। तो ऐसे बच्चों क्या है ना, छोटी छोटी बातें हैं ना, आपको भी याद रखनी है, समझ गए ना, या आपको याद ही रखनी है, ये समझ लीजिए। ऑफ फेथफुल सर्विस एंड ऑफ शोविंग देयर रेस्पेक्ट फॉर द कंट्री दैट वॉज देयर्स नो मोर, क्या करने के लिए आए थे, उनको धन्यवाद देने के लिए आए थे, और साथ ही साथ उनके प्रति एक क्या चौथी ने फेथफुल सर्विस, निष्ठावान जो सेवा उन्होंने की थी उसके लिए धन्यवाद देने के लिए आए थे, उनके प्रति रेस्पेक्ट सम्मान दिखाने के शो करने के लिए आए थे, और क्या करने के लिए, जो देश के लिए अब क्या था आगे ना, रेस्पेक्ट फॉर द कंट्री दैट वॉज देयर नो मोर, बस उनके पास और कुछ नहीं था, यही एक तरीका था कि आकर के उनको जो है वो धन्यवाद दे। तो बच्चों देखो यहाँ तक हमने जो पढ़ा है इसको हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, क्योंकि मैं ज़्यादा बोर नहीं करना चाहूँगा आपको, एक साथ वीडियो के माध्यम से पढ़ा के पार्ट्स में पढ़ाऊँगा ताकि अच्छे से आपको याद हो जाए।
तो देखिए हमने जो पढ़ा है उसमें यही देखा है कि जब एम हेमल की क्लास में जब वो जाता है फ्रेंच जाकर के ये देखता है कि जो है एम हेमल उसको डांटते नहीं है उस दिन, और वो क्लास में चला जाता है। क्लास में जाकर के जो है पता करता है तो उसको मालूम चलता है कि वो एम हेमल का तो लास्ट डे था उस दिन, क्योंकि जर्मनी जो थी, ये देखिए ये लाइन जरूर याद रखना, अल्सेशन लोरेन वाली, द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन, वॉट ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन, ऐसा वॉट ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन आप क्वेश्चन आ जाए तो आप उसका आंसर इस तरह से दे सकते हैं। समझ गए सही बच्चे? सभी को जो मैं बता रहा हूँ उस तरीके से आप लोग बच्चों चैप्टर को तैयार कीजिए। और जो है फिर बनाते हैं, देखिए चैप्टर ज़्यादा बड़ा नहीं है, एक ये रह गया, मतलब 2 वीडियो में आपको कंप्लीट करा दिया जाएगा। आप इसको अच्छे से तैयार कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी और कंप्लीट करते हैं आपका चैप्टर। तब तक बच्चों गुड डे, गुड बाय।